ढलते सूरज ने कॉलेज कैंपस पे एक नारंगी रंग फैला दिया था। 4 दोस्त रोहित, प्रिया, अंजलि और विक्रम एक साथ बैठे थे। उनके चेहरे रोहित के फोन की स्क्रीन से रोशन हो रहे थे। वो लोग एनुअल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट का अनाउंसमेंट देख रहे थे। इस साल का थीम था मिस्ट्री एंड मेहम और ग्रैंड प्राइज था एकदम नया कैमरा। गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। शहर के बाहर वो पुराना खंडहर मंदिर है ना, सोचो वहां हम कैसी कैसी फोटोज ले सकते हैं। मंदिर बड़ा डरावना है रोहित, तुम्हें पक्का है कि सेफ है? अरे प्रिया, इतना मत डर, ये एक एडवेंचर होगा। मैं तो रेडी हूँ। सोचो वो माहौल, परछाइयाँ, मिस्ट्री। हाँ यार, मजा आ जाएगा। और बस फैसला हो गया। अगले दिन वो अनजान जगह पर जाने वाले थे, कैमरा लेकर परफेक्ट शॉट लेने के लिए तैयार। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें गायब हुई, वो विक्रम की पुरानी जीप में बैठ गए और शहर के बाहर की तरफ चल दिए। रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो गया, घर कम दिखने लगे, उनकी जगह घने पेड़ पौधे आ गए। हवा में गीली मिट्टी और कुछ अनजान चीजों की खुशबू भर गई। प्रिया को बेचैनी हो रही थी, जो उसके पेट में एक डर की तरह बैठ गई थी। उसे इस बारे में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जीप एक टूटी फूटी गेट के सामने रुक गई, जो पूरी तरह बेलों से ढका हुआ था। एक जंग लगा हुआ साइन बोर्ड मुश्किल से अपने पोल से चिपका हुआ इस जगह को प्राचीन शिव मंदिर का प्रवेश द्वार बता रहा था। गेट की लोहे की छड़ें मुड़ी हुई और टूटी हुई थीं, मानो किसी इंसान से ज्यादा ताकतवर चीज ने उन्हें तोड़ा हो। यही है, रोहित ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट और उत्साह साफ दिख रहा था। वो जीप से बाहर कूदा और बाकी लोग भी उसके पीछे आ गए। मंदिर के अंदर की हवा भारी और स्थिर थी, मानो वक्त इस जगह को भूल ही गया हो। टूटती हुई पत्थर की दीवारें काई और लताओं से ढकी हुई थीं, जो प्राचीन ग्रंथों के चित्रों को आधा ढक रही थी। हवा में सड़ांध और किसी और चीज की गंध थी, कुछ प्राचीन और बेचैन करने वाली। जैसे जैसे वो मंदिर के अंदर गए, प्रिया ने पत्थर के फर्श पर अजीब निशान बने हुए देखे, ऐसे निशान जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वो प्राचीन, शक्तिशाली और थोड़े खतरनाक लग रहे थे। ये जगह तो कमाल की है। अंजलि फुसफुसाई, उसकी आवाज में विस्मय था। विक्रम हालांकि काफी असहज लग रहा था। हाँ, कमाल की डरावनी। वो धीरे से बुदबुदाया, परछाइयों पर नजर रखते हुए जो मध्यम रोशनी में नाचती हुई लग रही थी। रोहित बिना रुके मुख्य मंदिर की संरचना में आगे बराच गया। कभी भव्य रहा ये हॉल अब खंडहर में बदल चुका था। छत आंशिक रूप से ढह गई थी, जिससे चांदनी की किरणें अंधेरे में से कटती हुई आ रही थीं। धूल के कण भूतियां रोशनी में नाच रहे थे, जो मंदिर के क्षय को दर्शा रहे थे। जैसे ही वो मंदिर के अंधेरे केंद्र में आगे बढ़े, प्रिया ने कसम खाई कि उसे उनके पीछे फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, किसी ऐसी भाषा में जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी हड्डियों में वो महसूस कर रही थी। देखो, ये क्या है? वो चिल्लाई, उसकी आवाज शांति में गूंज रही थी। डर पर क्यूरियोसिटी हावी हो गई। वो उसकी तरफ बढ़ी, उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। बाकी लोगों ने एक दूसरे को बेचैनी से देखा, लेकिन उसके पीछे चल दिए। वो रास्ता एक संकरी सीढ़ी की तरफ ले जा रहा था, जो जमीन के नीचे जा रही थी। हवा काफी ठंडी हो गई और फुसफुसाहट तेज होने लगी। उनके चारों ओर ठंडी, अदृश्य हवा की तरह घूम रही थी। चलो देखते हैं ये कहां जाती है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। प्रिया कांपते हुए हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। रोहित, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा, वापस चलते हैं। उसके शब्दों का जवाब नीचे के अंधेरे से एक धीमी गुर्राहट से मिला, एक ऐसी आवाज जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। रोहित ने धीरे से प्रिया का हाथ छुड़ाया। कोई जानवर होगा, उसने कहा, हालांकि उसे खुद भी यकीन नहीं था। डर और एड्रेनालाइन के मिश्रण के साथ वो अंधेरे में उतर गए। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध से भर गई, कुछ घिनौना और प्राचीन। सीढ़ियां एक बड़े गोलाकार कमरे में ले गई। दीवारें खाली थीं, सिवाय उन अजीब निशानों के जो अंधेरे में हल्के से चमक रहे थे। कमरे के बीच में एक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा
सजा हुआ संदूक रखा था जिसका ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था। फुसफुसाहट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उनके चारों ओर घूम रही थी, इतनी तेज कि लगभग बहरी कर देने वाली। अचानक संदूक का ढक्कन एक तेज आवाज के साथ खुल गया और अंदर से एक काली सी आकृति उठी। वो देखने में इंसान जैसी थी, लेकिन बहुत बड़ी। उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं। उसके हाथों से ब्लेड जैसे पंजे निकले हुए थे और उसकी सांसें बदबूदार धुएं का बादल थीं। उस प्राणी ने एक दहाड़ने वाली आवाज निकाली जिससे मंदिर की नींव हिल गई। ये कोई जानवर नहीं था, ये कुछ और ही था, कुछ प्राचीन और बुरा। रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। अंजलि और विक्रम डर के मारे जड़ हो गए। बस देख ही सकते थे जैसे वो प्राणी रोहित पर झपटा, उसके पंजे हवा में चीरते हुए। रोहित एक पल में खुद को बचाने के लिए साइड में कूद गया। वो प्राणी दीवार से टकराया जिससे पूरे कमरे में कंपन हुआ। रोहित पीछे हटा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। बस यही था, उसे लड़ना था अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए। पत्थर का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाकर वो उस प्राणी पर हमला करने दौड़ा। उसका डर इस भयानक आतंक के सामने पल भर के लिए गायब हो गया। जारी